ऐसे मरीज आते हैं जिनको बार बार स्पोर्ट्स इंजरी होते रहती है और उनका एक बहुत कॉमन सा सवाल होता है कि क्या हम स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले कि हम जाने कि स्पोर्ट्स इंजरी ट्रीट कैसे की जाती है, हम पहले ये जानेंगे कि स्पोर्ट्स इंजरी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। हाउ टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले से ही सावधानी बरतना अच्छा होता है। ये जिस तरह लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम करती है, इसी तरह ये स्पोर्ट्स इंजरी को प्रिवेंट करने में भी उतनी ही काम करती है। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसमें हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को आज टच करेंगे। सबसे पहला, वार्म अप प्रायर टू स्पोर्ट्स एंड कूल डाउन पोस्ट स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, वार्म अप हमें क्यों ज़रूरी है और ये क्या करती है। जब भी हम सुबह सुबह 7 बजे उठे, 6 बजे उठे, आपको थोड़ा लेट हो रहा है, आप 7:05 पे पहुंचे और आप खेलना शुरू कर दें, सबसे ज़्यादा इंजरी के चांसेस ऐसी कंडीशन में होती है। तो दोस्तों, हमें एटलीस्ट 10 से 15 मिनट वार्म अप के लिए लगाने चाहिए, क्योंकि सिर्फ वार्म अप करने से हम प्रिपेयर होते हैं गेम के लिए। हमारी ब्लड सप्लाई पेरिफेरीज में, हाथों में, पैरों में बढ़ती है, हमारे मसल थोड़े टोन अप हो जाते हैं, हमारी ब्रेन में ब्लड सप्लाई बढ़ती है एंड वी आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द गेम। हमारे रिफ्लेक्सेस अच्छे हो जाते हैं। हमारे वार्म अप करने के बाद जब हम गेम खेलते हैं तो हमारी एक रिफ्लेक्स के साथ जो हम स्मैश मारते हैं, एक रिफ्लेक्स के साथ जो हम शॉट को टैकल करते हैं, वो इम्प्रूव हो जाती है। बिना वार्म अप के जब हम रिफ्लेक्सली कोई शॉट लेने की कोशिश करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा मसल पुल होने की संभावना रहती है। तो वार्म अप इज मेनली टू इम्प्रूव द ब्लड सप्लाई टू द पेरिफेरी एंड योर ब्रेन, टू get you better prepared for the game and improve your flexibility, improve your reflexes and improve your game. दूसरा दोस्तों, एडिक्वेट कूल डाउन पोस्ट स्पोर्ट्स। इसको बहुत कम तवज्जो दिया जाता है, लेकिन जब भी कोई एग्जॉस्टिव स्पोर्ट्स होती है, जब भी कोई एग्जॉस्टिव काम करते हैं, आपको थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, क्योंकि पोस्ट एग्जॉस्टिव स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा मसल की टेंडेंसी होती है कि वो स्टिफ हो जाए। वो इमीडिएटली स्टिफ नहीं होती, अगले दिन 48 आवर्स के बाद, इसके बाद स्टिफ होती है। तो एटलीस्ट 10 मिनट की स्ट्रेचिंग मेक श्योर करती है कि आपकी बॉडी स्टिफ नहीं होगी। आप रियलाइज़ किए होंगे कि बहुत एग्जॉस्टिव गेम आपने खेल लिया, 6 सेट का टेनिस खेल लिया आपने, या फिर पूरा एक आधे दिन का आपने क्रिकेट खेल लिया, आप सुबह सुबह जब उठते हैं तो आपकी बॉडी स्टिफ रहती है। ये मेनली एग्जॉस्टिव स्पोर्ट्स के बाद मसल्स की टेंडेंसी होती है कि वो स्टिफ हो जाए, इसकी वजह से होती है। सिर्फ 5 से 10 मिनट का कूल डाउन, जिसमें कि स्ट्रेचिंग टॉप टू बॉटम, नेक की, बैक की, हैमस्ट्रिंग की, काफ की एंड थोड़ी अपर लिम्ब की, करने से ये प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर, एडिक्वेट वार्म अप प्रायर टू स्पोर्ट्स एंड कूल डाउन पोस्ट स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग टू लर्न बिट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द गेम एंड टेक्निक्स ऑफ द गेम। तो दोस्तों, ट्रेनिंग एक दूसरी अहम चीज़ है जिसे सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है, स्पेसिफिकली ऐसे प्लेयर्स जो थोड़ी फिटनेस के लिए खेलते हैं, जो शौक के लिए खेलते हैं, जो थोड़ी लेजर के लिए खेलते हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से ट्रेनिंग हर स्पोर्ट्स के लिए थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आपको जब तक ट्रेनिंग नहीं लोगे पता ही नहीं चलेगा कि एक फ्री फ्लो स्मैश, एक पावरलेस एफर्टलेस स्मैश जिसमें कि बहुत स्पीड से आपकी शटल जा रही है या बॉल जा रही है, वो कैसे मारा जाता है। आप एक अच्छा स्मैश मारने के चक्कर में बहुत ताकत लगाते हैं, बहुत पीछे से स्मैश मारने में बहुत ताकत लगाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि एक अच्छा प्लेयर बैक से एकदम कोर्ट के एंड में खड़े होकर भी बहुत अच्छा स्मैश मारते हैं और वो बार बार मारते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ताकत नहीं चाहिए होती है, इसके लिए चाहिए होती है थोड़ी ट्रेनिंग, थोड़ी टेक्निक, थोड़ी टाइमिंग एंड एक फ्री फ्लो मूवमेंट ऑफ द हैंड विद अ गुड स्टांस ऑफ द फीट। ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक कोच सिखा सकते हैं और कहीं से नहीं पता चल सकता। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आपको थोड़ी कोचिंग लेनी चाहिए अगर आपको किसी स्पोर्ट्स खेलने का शौक है तो, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के आप जब बार बार वो शॉट मारोगे, चांसेस हाई होते हैं कि आप कहीं ना कहीं मसल पुल कर लो, कहीं ना कहीं आपकी इंजरी हो जाए, शोल्डर पेन हो जाए, लोअर बैक पेन हो जाए, हैमस्ट्रिंग पुल हो जाए। तो इसलिए थोड़ी ट्रेनिंग इवन फॉर लेजर प्लेयर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज if you want to play for longer duration and do not want to miss on days when you have injuries, and we have advised you to take rest for a few weeks. तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है दोस्तों, स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना। हम कोई भी गेम खेलते हैं तो हम उसे जीतने के लिए खेलते हैं,
हम कभी ये सोच के नहीं जाते कि हम आज हार के आएंगे, हम हमेशा जाते हैं कि आज जीत के आएंगे, या हम कुछ नहीं सोचते, फिर भी हमारे बैक ऑफ द माइंड एक थॉट रहता है कि आज जीत के आना है। तो दोस्तों, स्ट्रेंथ डिटरमाइन करती है कि आपकी स्मैश या आपकी शॉट कितनी पावरफुल है, एंड स्टेमिना डिटरमाइन करती है कि आप कितने देर तक गेम में टिके रह सकते हो, यानी कि आप सेट ऑफ 3 सेट ऑफ 5 पूरा खेल सकते हो कि नहीं। तो दोस्तों, थोड़ी आपको स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बिल्ड करने के लिए वर्क करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ओपोनेंट को ओवरकम कर सको। आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए ताकि आप थोड़ा शॉट मारो तो सामने वाला उठा ना पाए, एंड आपका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए कि मान लो आप 3 सेट में 2-1 से आगे चल रहे हो, लेकिन 4th और 5th सेट में आपकी स्टेमिना अच्छी नहीं है, तो आप बहुत इजीली आपको ओपोनेंट हरा देंगे अगर उनका स्टेमिना सिर्फ अच्छा हो तो आप इजीली 3-2 से हार सकते हो। तो स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बिल्ड करने के लिए आपको थोड़ा जिम जाना चाहिए, एंड आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना पे वर्क करना चाहिए ताकि आप ओपोनेंट को ओवरकम कर सको। यूजली जब आप 3 सेट खेल लो, आपकी अगर स्टेमिना कम है, आप अपने कैपेसिटी से बियॉन्ड अपने आप को पुश करते हो, एंड दैट इज द टाइम वेयर देयर आर हाई चांसेस कि आपके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द जॉइंट यानी कि लिगामेंट, मसल्स, मेनिस्कस सब टियर होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। बार बार एंकल स्प्रेन होने का एक बहुत बड़ा कारण है लैक ऑफ स्ट्रेंथ इन योर लेग्स, लैक ऑफ स्टेमिना, जिसके बाद कि बार बार एंकल ट्विस्ट होते रहती है। तो इसलिए दोस्तों, टू improve योर गेम एंड टू विन, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अपने स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना पे भी वर्क करें। धन्यवाद दोस्तों।